हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट मीन्स निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चंस को लेकर के आया था और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। और इसके अलावा मैं डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र के बारे में विस्तार से बताया था। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 -2, संरेखी है। तो यहाँ से देखिए मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ हल। तो संरेखी के लिए हमें क्या, यहाँ पे हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि माना कि बिंदु ए मान लेते हैं 1,5, बी 2,3 तथा सी -2, यहाँ पे हमें संरेखी फाइंड और संरेखी दिखाना है। संरेखी के लिए यहाँ पे हमारे पास कितने 3 केसेस होंगे। ठीक है ना, संरेखी के लिए क्या होंगे, 3 केसेस होंगे। और जैसे कि ये लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसमें ए बी सी ये 3 पॉइंट है हमारे पास। इस लाइन में संरेखी के लिए ये क्या होगा, ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे। तो 1,5 और ये हमारे पास 2,3 और यहाँ पे -2, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास x1 और ये हमारे पास y1, सिमिलरली ये x2, ये y2 और ये हमारे पास x3, y3। क्लियर यहाँ तक। तो अब संरेखी के लिए 3 केसेस क्या क्या होंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर में क्या होंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी होंगे। ये पहला केसेस। दूसरा केसेस क्या हो सकते हैं, दूसरा केसेस हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये दिया हुआ है और 3 पॉइंट अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको बी, तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, ए सी प्लस सी बी यानी बी सी। ए सी प्लस बी सी बराबर में ए बी होना चाहिए। एक पॉइंट हमारे पास एक केसेस हमारे पास ये निकल करके आया। और तीसरा केसेस क्या निकल करके आएगा हमारे पास, तीसरा केसेस हम यहाँ पे देखेंगे। अगर 3 पॉइंट 1 2 3 ये 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं यहाँ से, अगर मैं इसको बी ले लेता हूँ, इसको ए ले लेता हूँ, इसको सी, तो यहाँ से क्या निकल करके आता है हमारे पास, ये तीनों पॉइंट के लिए हमारे पास बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी बराबर में क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। ठीक है, ये 3 केसेस निकल करके आता है। ठीक है, संरेखी के लिए। तो मैं वन केसेस पे फर्स्ट केसेस ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए बी फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, h2 माइनस x1 h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो h2 हमारे पास है 2, 2 माइनस 1 का इसका होल स्क्वायर, और y2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 माइनस y1 हमारे पास 5 का होल स्क्वायर है। यहाँ से देखेंगे 2 माइनस 1, 2 को माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से 3 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, √5 है ना, √5। ठीक है ना। अब हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ से बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी यानी डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी के लिए क्या होगा, बी सी के लिए हमारे पास होगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस में क्या हो जाएंगे y3 माइनस y2 यानी -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 -4 का होल स्क्वायर क्या हो गया, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16। और सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे -11 -3 -14 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 196। ठीक है ना, 196। और यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 6 6 12 के 2 9 1 10 1 11 के 1 1 1 2 212 निकल कर क्या आया। 212 का फैक्टर करेंगे तो 212 का फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से लगाएंगे, 2 का 2 2 पंचे 10 2 6 के 12, सिमिलरली 2 7 14 2 8 16। यहाँ से देखेंगे 2 3 6 2 9 18। तो हमारे पास क्या निकल करके आया, यहाँ से फिर आगे अगेन आगे करेंगे तो 3 3 1 3 3 3 9 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसको अगर 2 को बाहर निकालना चाहेंगे तो क्या पेयर में है 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट में क्या हमारे पास 2 3 6 6 13 6 78, 2 √78। और आगे हम निकालेंगे क्या, AC। अगर हम AC निकालना चाहेंगे तो AC के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास,
AC के लिए हो जाएगा, हम फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी हमारे पास -2 -1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -11 -5 का होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल करके आएगा, -2 -1 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से हम देखेंगे -11 -5 हमारे पास -16, -16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256। ये सारे स्क्वायर निकालने के लिए मैंने पिछली क्लास में बता के रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे, 9 6 15 के 5 हो जाएंगे, और 5 1 6 265। 265 का अगर हम फैक्टर करने जाएंगे ना, तो 265 का फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 6 2 8 5 13 हो जाता है, इसलिए 4 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि आखिरी डिजिट 4 से नहीं करता है, 5 से लगेगा। तो यहाँ से 25 25 5 या 15, यानी 5 गुना कितना 53। तो 5 गुना 53, तो ये तो हमारे पास कुछ निकल के पेयर में तो है नहीं, तो सिमिलरली हम हमारे पास 265 ही रहने देते हैं एज इट इज। तो इसमें हम देखेंगे कि ए बी प्लस बी सी और बराबर में ए सी, ठीक है ना। ए बी हमारे पास क्या निकल करके आया √5, और बी सी हमारे पास क्या निकल करके आया 2√78, और हमारे पास ए सी क्या है 2√65। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो ये हम क्या बताएंगे, ये संरेखी नहीं है, यानी दी गई अतः दी गई बिंदु संरेखी नहीं है। बाकी केसेस जो है केस 1 केस 2, केस 1 तो हो चुका है, केस 2 केस 3 जो है आप चेक करेंगे, ठीक है। और आ, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में बनाया जाएगा। इस चैनल पर हमारे साथ बने रहिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस क्लास।